बच्चों, आज हम कवियत्री मीरा के 2 पद पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श में संकलित है। मीरा का नाम सुनते ही हमारे हृदय में कृष्ण की एक सुंदर छवि बन जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया था, उनकी आराधना करने लगी थी और अपना सर्वस्व उनके प्रति समर्पित कर बैठी थी। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने अनेक कवियों को जन्म दिया। उन्हीं में से मीरा का एक विशिष्ट स्थान है। मीरा संत रैदास की शिष्या थी। कृष्ण भक्ति में उनके रचित पद कुल 7-8 कृतियों में उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इस पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती के साथ साथ पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। आइए अब पाठ प्रवेश के माध्यम से मीरा की कृष्ण भक्ति और उनके पदों के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं मीरा पारिवारिक संतापों अर्थात कष्टों से मुक्ति पाने के लिए घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई अर्थात कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। इनकी रचनाओं में कृष्ण कहीं निर्गुण निराकार के रूप में तो कहीं सगुण साकार रूप में दिखाई देते हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एक निष्ठ प्रेम में अभिभूत हो उठी थी अर्थात मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम ऐसा था जैसा कहीं अन्य देखने को नहीं मिलता। हम मीरा के जो 2 पद पढ़ने जा रहे हैं, इनमें मीरा कहीं अपने आराध्य से मनुहार करती हैं, लाड भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उल्हाना देने से अर्थात शिकायत करने से भी चूकती नहीं है। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। तो चलिए अब हम मीरा के पदों को पढ़ते हैं और गहराई से उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला पद, हरि आप हरो जनरी भीर। यहाँ मीरा ने कृष्ण को हरि कहकर पुकारा है। हरो अर्थात दूर करो या दूर करते हो, जनरी अर्थात लोगों की, अपने भक्तों की, भीर यानी पीड़ा। तो मीरा कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप अपने भक्तों की पीड़ा को सदैव दूर करते हो। अब अगली 3 पंक्तियों में वे उदाहरण दे रही हैं कि कब कब कैसे कैसे उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब कृष्ण ने उसके वस्त्रों को बढ़ाकर उसकी लाज बचाई थी। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। यहाँ भक्त प्रहलाद की ओर इशारा है कि कृष्ण ने अपने भक्त प्रहलाद की भक्ति को सिद्ध करने के लिए नरहरि, आधा नर और आधे सिंह का रूप धारण किया था। बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पे। बूढ़तो अर्थात डूबते हुए, गजराज हाथी, डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी और इस तरह से आपने कुंजर की पीड़ा को दूर किया था। तो ये उदाहरण देने के उपरांत मीरा कह रही हैं कि हे कृष्ण, दासी मीरा लाल गिरधर, कि मीरा भी गिरधर गोपाल की दासी हैं। हरो म्हारी भी, तो आप मेरी भी पीड़ा को दूर करिए। अर्थात वे कृष्ण जिन्होंने गिरि को, पर्वत को धारण करके अपने भक्तों की रक्षा की थी, मेरी उनसे यह प्रार्थना है कि वे मेरी भी पीड़ा को दूर करें क्योंकि मैं भी उनकी भक्त हूँ। दूसरे पद में मीरा ने कृष्ण से यह प्रार्थना की है कि वे उन्हें अपनी दासी, अपनी सेविका के रूप में स्वीकार कर लें। वो ऐसा क्यों चाहती हैं या उनकी सेविका बनकर मीरा को क्या लाभ प्राप्त होगा, ये हम पद को पढ़कर समझते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी। यहाँ कृष्ण को क्या कहकर पुकारा है? श्याम। और श्याम कहने का क्या कारण है? क्योंकि कृष्ण का रंग सांवला था। माने मतलब मुझे, चाकर राखो जी, चाकर सेविका रख लो, स्वीकार कर लो। यही प्रार्थना दूसरी पंक्ति में फिर से की गई है और कृष्ण को दूसरे नाम से गिरधारी लाला के नाम से पुकारा है मीरा ने। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी।
हम एक ही बात को कब दोहराते हैं? जब हम उस पर बल देना चाहते हैं। तो मीरा ने यहाँ पर उसी बात को दोहराते हुए कहा है कि हे कृष्ण, हे गिरधारी लाल, मुझे अपनी सेविका के रूप में स्वीकार कर लीजिए। वो सेविका बनकर क्या क्या करना चाहती हैं कृष्ण के लिए, आगे वो बता रही हैं। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। यहाँ पर बच्चों एक बात समझ लीजिए कि रहस्यों, लगास्यों, पास्यों इस तरह के शब्दों का अर्थ है कि रहूंगी, लगाऊंगी, पाऊंगी। तो इस तरह से इन शब्दों को समझेंगे हम कि जब मीरा कह रही हैं कि जब मैं उनकी सेविका बनकर रहूंगी तो उनके लिए सुंदर बाग लगाऊंगी और नित उठ, रोज उठकर उन्हीं के दर्शन कर पाऊंगी। वृंदावनरी कुंज गली में, वृंदावन के कुंजों में, बागों में, गलियों में घूम घूम कर गोविंद लीला गास्यूं। गोविंद फिर से कृष्ण के लिए एक विशेषण शब्द है। गोविंद की लीला गाऊंगी अर्थात कृष्ण के ही गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीर पास्यूं, तीनों बाता सरसी। अब इन दो पंक्तियों को आप विशेष रूप से समझ लीजिए। इन दो पंक्तियों में मीरा ने बताया है कि कृष्ण की सेविका बनकर उन्हें क्या लाभ होंगे। तो उनकी 3 इच्छाएं हैं जो कृष्ण की सेविका बनकर पूरी होंगी। वो क्या हैं कि चाकरी में अर्थात कृष्ण की सेवा में उन्हें दर्शन का, कृष्ण के स्मरण का और उन्हीं की भाव भक्ति में लीन रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जो उनके लिए जागीर के समान है, कीमती है, धन दौलत के समान है। तो इस तरह से तीनों बातें सरसी अर्थात मीरा की तीनों इच्छाएं कृष्ण की सेविका बनकर पूरी हो सकेंगी। अब अगली 2 पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण के उस रूप का वर्णन किया है जो उनके हृदय में समाया हुआ है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। मोर मुकुट, कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख सुशोभित होता है। पीतांबर सोहे, और पीले रंग के वस्त्र उनके शरीर पर सुशोभित होते हैं। गले में वन के फूलों की माला बहुत ही खूबसूरत लगती है। और वृंदावन में धेनु अर्थात गाय चराते हुए कृष्ण जब मुरली की मधुर धुन सुनाते हैं तो वो सभी का मन मोह लेती है, जिसके कारण कृष्ण को मोहन नाम दिया गया है। अब फिर से अगली पंक्तियों में मीरा बता रही हैं कि वो कृष्ण के लिए क्या क्या करना चाहती हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखूं बारी, अर्थात कृष्ण के ऊंचे ऊंचे जो महल हैं उनके बीच में वो सुंदर बाग सजाना चाहती हैं। सांवरियारा दर्शन पास्यु, सांवरिया फिर से कृष्ण के लिए शब्द का प्रयोग है। सांवरिया अर्थात सांवले, सांवले श्री कृष्ण के वो दर्शन पाना चाहती हैं। पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी अर्थात लाल रंग के वस्त्र। अब इसका एक सांकेतिक अर्थ है कि मीरा कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं, कृष्ण को पाना चाहती हैं कुसुम्बी वस्त्र धारण करके, अर्थात संसार से विरक्त होकर वो कृष्ण की ही भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजे, जमुना जी रे तीरा, अर्थात यदि कृष्ण आधी रात को यमुना के किनारे मीरा को दर्शन देंगे तो वो वहाँ भी उनकी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घना अधीरा, यानी कि मीरा कहती हैं कि मेरे तो प्रभु, मेरे स्वामी तो केवल श्री कृष्ण ही हैं, और जिन्हें पाने के लिए, जिनके दर्शन करने के लिए मेरा हिवड़ो अर्थात हृदय, घनो अर्थात बहुत अधिक, अधीरो मतलब व्याकुल है, अर्थात मीरा का हृदय कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के लिए, हर पल उन्हीं का संग पाने के लिए व्याकुल रहता है। तो इस प्रकार मीरा के इन 2 पदों से ही हम मीरा की कृष्ण भक्ति का अनुमान लगा सकते हैं।